साउथ कैंपस में वेंकी के बाद शहीद भगत सिंह ही है। लोग बोलते हैं यार एसडी, लेकिन मेरे ओपिनियन में तो शहीद भगत सिंह बेटर। यू विल गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, आपको काफी सारी वर्कशॉप्स अटेंड करने को मिलेंगी। मॉर्निंग है बेटर। ना बेटर इवनिंग है क्योंकि कॉलेज में बस थोड़ा स्ट्रिक्टनेस का इशू है मेजर, बस वही जैसे अटेंडेंस का भी बोला ना, उसका एक रियल इशू है मैं बोलूँगा। अगर मतलब कोई आप साथ में कोई एग्जाम वगैरह कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको मेंटेन करनी है 70% अटेंडेंस। कॉलेज में अभी ग्राउंड डेवलप हो रहा है एक साल से, तो जब तक हम लोग छोड़ेंगे तब ग्राउंड बन के तैयार हो जाएगा, फिर हम खेल नहीं पाएंगे। टीवीएस थोड़ा मतलब क्राउड उसका मरा लगता है, मतलब कुछ वो ही नहीं। हाँ बट बहुत टाइम बाद इस साल हमारा भी एनुअल फेस्ट हुआ है। बताइए हो। चिराग दिल्ली है जो स्टूडेंट के लिए ही जाना जाता है, 2 कॉलेज के स्टूडेंट ही है। तो अब कॉलेज अपग्रेड करने के चक्कर में मैंने अपग्रेड किया था सेकंड राउंड में, कोर्स अपग्रेड हो गया बट कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ। तुम्हारे पास टाइम रहता है कि मॉर्निंग में तुम लाइक अपनी पढ़ाई को देना चाहो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी की प्रिपरेशन करते तो मॉर्निंग में वो लोग कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर पाते, देन इवनिंग में वो इलेक्टिव क्लासेस में ही एसी, बहुत लिमिटेड क्लास में अगर देखा जाए तो 10-15% क्लासेस में एसी है, बाकी क्लासेस में एसी नहीं है। और रियली बेटर देन सम प्राइवेट कॉलेज, उससे तो लाइक काफ़ी वर्थ इट है। लाइक हाय गाइस, गुड नेम्स। रजनीश मिश्रा। आयुष, दिव्यांशी वर्मा, ऋतिका दहिया। ठीक है जी। आपके ईयर कोर्स और मॉर्निंग इवनिंग क्या है? मेरा कॉलेज इवनिंग है, बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर। मेरा बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स फर्स्ट ईयर। मॉर्निंग इवनिंग इवनिंग मेरा दिव्यांशी वर्मा नाम है एंड आई एम इन ज्योग्राफी ऑनर्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इवनिंग। इवनिंग मेरा कोर्स है बीए प्रोग्राम पॉल साइंस प्लस हिस्ट्री और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। इवनिंग क्या मतलब सीवीटी स्कोर था अप्रॉक्स इस कॉलेज के लिए? मेरा था 660। 660 680। 680। माइन वाज अराउंड 550 से 600 के बीच में। ठीक है। 600 प्लस। 600 प्लस। एंड क्या रैंक पे रखा था शहीद भगत सिंह को व्हेन इट केम टू योर प्रेफरेंस लिस्ट? टॉप 10, 20, 30 क्या? आई थिंक 8 नंबर पे था शायद। 8वां? Okay. 30 कुछ नंबर पे था। 30। मेरा काफी नीचे था, माइन वाज लाइक 111 समथिंग। You got your 111वीं प्रेफरेंस? यस एंड लाइक वो सेकंड राउंड में ज्योग्राफी ऑनर्स मिला, फर्स्ट राउंड में आई गॉट बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल। तो वो अब कॉलेज अपग्रेड करने के चक्कर में मैंने अपग्रेड किया था सेकंड राउंड में, कोर्स अपग्रेड हो गया बट कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ। थर्ड राउंड में कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ, तो फाइनली यही कॉलेज हुआ। शेड भाई साहब। मेरा टॉप 20 में था ये, और फर्स्ट राउंड में मुझे यही अलॉट हुआ और कोर्स भी यही, और सेकंड राउंड में भी यही कोर्स और यही कॉलेज अलॉट हुआ। फिर फ्रीज कर दिया। ठीक है। हाउ इज द रिव्यू लाइक इस कॉलेज का? कैसी लाइफ है, क्या कहना चाहोगे? कॉलेज का तो अच्छा, मतलब इवनिंग है तो सुबह उठने का वो जो होता है टेंशन, क्योंकि मेरे रूममेट जो जितने भी हैं सारे तीनों मॉर्निंग के हैं, तो उनका मैं देखता हूँ कि सुबह 7 बजे जल्दी जल्दी उठो, नहाओ धो, फिर 8 बजे से क्लास होती है, फिर आते हैं 12-1 बजे तक। मेरा क्या, मैं आराम से 12-1 बजे सो के उठता हूँ, फिर आराम को शाम को कॉलेज, फिर आराम से घर खा पी के मस्त। ठीक है। मतलब दोस्त नहाते भी होंगे, इसमें मेरे को डाउट है, बट कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ। इट्स ग्रेट यार, मतलब इट्स रियली बेटर देन सम प्राइवेट कॉलेज, उससे तो लाइक काफ़ी वर्थ इट है। लाइक आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक डीयू के अच्छे कॉलेज में जाओ इंस्टेड ऑफ अ प्राइवेट कॉलेज। ओके। ठीक है। क्या प्राइवेट से होके आ रहा है क्या इतना प्राइवेट का? तो मैं 1-2 में एडमिशन लेके अटेंड करके भी आ रहा हूँ, तो मुझे उससे एक विप्स है यहाँ पे बीबीए में, आईपी यूनिवर्सिटी। तो लाइक वैसे तो इंफ्रा वाइज इट्स बेटर, बट ओवरऑल वाइब वाइज भगत सिंह मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। आई मीन मेरा रिव्यू ये है कि काफ़ी कॉलेजेस ऐसे जैसे हम होकर आए, हम जाते तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देख के डिफरेंस पता लग जाता है, हमें फैकल्टी देख के। क्योंकि अगर मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो पता लग जाता है कि ठीक है हमारा डिपार्टमेंट क्यों ऊपर है एंड वाई वहाँ पे वो कैंपस ऑफ कॉलेज है। तो हाँ, फ़र्क तो है। आप यहाँ पे आओगे, आप फैकल्टी से बात करोगे तो ये चीज़ पता लगेगी। सोसाइटीज़ आर ऑल्सो रियली गुड। तो और ज्योग्राफी स्पेशली और सिंह की अच्छी है बहुत। ज्योग्राफी के आई गेस ये सेकंड रैंक पे आता है आफ्टर किरोड़ीमल, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। थर्ड आई बिलीव एसपीएमजी ऐसा कोई कॉलेज है। आई गेस यार, मैंने भी वही सुना है। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग भी ये कॉलेज अच्छा है। लाइक तुम्हारे पास टाइम रहता है कि मॉर्निंग में तुम लाइक अपनी पढ़ाई को देना चाहो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी की प्रिपरेशन करते तो मॉर्निंग में वो लोग कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर पाते, देन इवनिंग में वो कॉलेज में क्लासेस ज्वाइन कर पाते, तो इट्स गुड कॉलेज। तो मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर रिव्यू देना हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या दोगे? मैं अपने कॉलेज 8। 8। 7.5। कहाँ सबसे ज्यादा पॉइंट्स काट रहे हो आप? मैं पॉइंट्स काटती हूँ पहली चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं मानती हूँ काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपकी कॉलेज में आपको बिना आईडी कार्ड के वो नहीं दिए जाएंगे। ऑल्सो
फेस्ट इफ ऐसे बहुत वो होता है, आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी सिर्फ एक परमिशन निकलवाने के लिए। और तो ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कैंटीन में ऐसे, बट उस पर आई गेस यूनियन काम कर रही है तो वो भी नेक्स्ट ईयर में भी ठीक हो जाए। ऑल्सो बस यही कुछ चीज़ है, बाकी हमारे प्रिंसिपल को लेके थोड़ा वो चल रहा है, मे बी नॉट, ठीक तो है। देखते हैं। एग्जैक्टली प्रिंसिपल सर से बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, मे बी वो चेंज हो जाए हो जाए चेंज। और फेस्ट के लिए हाँ सही में बहुत ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ती है, बट बहुत टाइम बाद इस साल हमारा भी एनुअल फेस्ट हुआ है। बधाई हो। थैंक यू। वही बात है कि बस सब कुछ तो ठीक है, बस अटेंडेंस का थोड़ा इशू है, मतलब 67 के नीचे का तो डिटेन ही कर देते हैं। हाँ, करा हुआ है लोगों को लेजिट। अरे बहुत लोगों को करा है, और ना कोई अंडरटेकिंग करवाते हैं, कुछ ना करवाते हैं, और फेस्ट के नाम पे कुछ नहीं होता है, बस कल्चरल के नाम पे करा देते हैं कुछ भी। अभी 17 को हुआ था तो बस एक बैंड आई थी, साधो बैंड, उसे मनाने में मतलब हमने इतना मेहनत किया है कि वो हम ही जानते कि हमने कैसे किया है, बट हो पाया। वो भी ज़्यादा देर नहीं चला, मतलब बस 1-1.5 घंटे की उनकी परफॉर्मेंस रही होगी, उसमें हमने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी उसमें। इस कॉलेज में बस थोड़ा स्ट्रिक्टनेस का इशू है मेजर, बस वही जैसे अटेंडेंस का भी बोला ना, उसका एक रियल इशू है मैं बोलूँगा। अगर मतलब कोई आप साथ में कोई एग्जाम वगैरह कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको मेंटेन करनी है 70% अटेंडेंस। तो उसका क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल हो जाता है तो फिर दिस इज ग्रेट मेरे हिसाब से। तो बट जैसे इसका यू गाइस आर इन सोसाइटी राइट, मल्हार अपनी म्यूजिक गिटार वगैरह सब है, तो लाइक उसके कंसेशन मिल जाते हैं कि आप जा रहे हो, मिल जाते हैं? सेशंस काफ़ी मिल जाते हैं इफ़ यू आर इनटू सोसाइटीज़। सोसाइटी वाले काम भी करवाते हैं, बट कुछ सोसाइटीज़ ऐसी है जो समझती भी है कि ठीक है आप पे बर्डन है, तो वो इतना वो नहीं करवाएंगी। अदरवाइज सोसाइटीज़ अगर जितना टाइम वो ले रही हैं आपकी प्रैक्टिस पे, जितनी क्लासेस आपकी मिस हो रही है, सबकी अटेंडेंस सोसाइटी दिलवा देती है पंचुअली। दैट्स गुड। दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके, तो लाइक और मॉर्निंग इवनिंग के दोस्त तो अच्छे खासे हैं, उसमें तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है ना, सब दोस्त हैं, हाँ भाईचारा सारे है। एकदम एकदम। और अब अगर वापस आपको मौका मिले या आपको जूनियर्स को बोलने का मौका मिले कि आपके पर्टिकुलर कोर्स में इस कॉलेज को कहाँ रखना है, तो क्या बोलोगे, कौन सी रैंक? कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए तो ये कॉलेज जाना ही आता है, मतलब लाइक साउथ कैंपस का वेंकी के बाद तो यही आता है, तो अगर कॉमर्स के लिए आना हो तो बेस्ट है फिर ये। टॉप 15? टॉप 10 में कर सकते Top हैं 10? हाँ। टॉप 15 रख लूँगा। टॉप 15? अगर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो आई गेस अंडर 20s को रख सकते हो। इट्स अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू ऑल, बिकॉज आपको शुरू में आके लगेगा कि यार फैकल्टी क्या बता रही है, इट्स नॉट लुकिंग गुड, आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो रहा। बट जैसे जैसे ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज बढ़ते जाओगे, यू विल गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, आपको काफ़ी सारी वर्कशॉप्स अटेंड करने को मिलेंगी, सेमिनार्स होंगे, और पर्सनली टीचर्स की हेल्प से यू विल गेट इनटू ऑल दिस, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हाँ, जो जैसे हमारा प्रोफेसर प्रिंसिपल रूम में भी इंटर्नशिप रहती है, ऐसी कोई इंटर्नशिप है ना? इंटर्नशिप स्कीम होती है हाँ। इंटर्नशिप है, और ऐसी भी और कोई है या अभी एक ही है? नहीं अभी प्रिंसिपल कॉलेज में खुद में एक है, हाँ बस राइट? एक ही है। ओके, व्हाट अबाउट यू, मतलब कौन सी रैंक पे रखना चाहेगी फिर से मौका मिले? टॉप 10। टॉप 10? मैंने तो अंडर टॉप 20 में रखा था, बट हाँ टॉप 10 के लिए है ये कॉलेज, अच्छा है। एंड दिस कॉलेज इज बेटर देन सीवीएस या कैसा क्या है, ऐसा कुछ है क्या? सीवीएस से बहुत अच्छा, मतलब सीवीएस थोड़ा मतलब क्राउड उसका मरा मरा लगता है, मतलब कुछ वो ही नहीं। हाँ क्राउड का मैटर है। क्राउड और क्या? हर चीज़ में काफ़ी एक्टिव है, लाइक यहाँ की सोसाइटी स्पेशली इवनिंग की, जैसे हमारी मल्हार है, उसके अलावा भी इवनिंग की सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और मतलब जो सीनियर्स है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा और भी चीज़ों में काफ़ी हेल्प करते हैं। हाँ, तो सीवीएस से तो काफ़ी बेटर है। एंड इज इट समथिंग लाइक कि मॉर्निंग की सोसाइटीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या उसमें? लाइक हमारी सोसाइटी में एक मॉर्निंग के भैया हैं, तो ऐसा हो सकता है आप इवनिंग के मॉर्निंग की ज्वाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग के इवनिंग के। बस ये कि थोड़ा अटेंडेंस का इशू आ जाता है, दिलवानी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज वो मॉर्निंग इवनिंग का क्लैश थोड़ा तो चलता ही रहता है हर कॉलेज में, तो इसीलिए। बट एल्सवेयर यू कैन ज्वाइन। इन दी एंड क्या ये कह सकते हैं कि ये शहीद भगत सिंह कॉलेज बहुत अच्छा है, पर थोड़ा स्कूल वाइब्स देता है ना? स्कूल से निकल के स्कूल से स्कूल में निकल ही के आ स्कूल में ही आ गए। 20% स्कूल वाइब्स। 80% कॉलेज 20% स्कूल वाइब्स है, तो अगर ये हटा दो तो मतलब इट्स अ वेरी गुड कॉलेज, राइट? लोकेशन भी सही है, मतलब सेंट्रल दिल्ली टाइप, हॉस्कार साउथ एक्स, अच्छा है लोकेशन। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, योर गुड नेम्स? सुमित कुमार दास। हर्षित माली। जी जी। ईयर और कोर्स आप लोगों का क्या है? मेरा सेकेंड ईयर है, बीए प्रोग्राम है कोर्स, पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन। सेकेंड ईयर बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, और क्या सीवीटी स्कोर पे शहीद भगत सिंह मिल जाता है, और ये मॉर्निंग है या इवनिंग है? मेरा इवनिंग कॉलेज है, तो मेरा CUT स्कोर था 612, मेरा अनरिजर्व कैटेगरी था। ठीक है,
मेरा मॉर्निंग कोर्स है ओबीसी कास्ट है और 630 सीयूटी स्कोर है। और क्या प्रेफरेंस पे लगा था शहीद भगत सिंह को? टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 क्या था? हाँ, प्रेफरेंस तो थोड़ा नीचे ही था। मेरा मतलब बहुत सब बीए प्रोग्राम, बीए में बहुत कॉम्बिनेशन आता है, तो प्रेफरेंस नीचे था। 50 प्रेफरेंस था मेरा। 50 हाँ, 50 के करीब था, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरा टॉप 10 में था, 8 नंबर में था शायद। 8 नंबर के आसपास। हाँ, शहीद भगत सिंह से मिल गया था फर्स्ट प्रेफरेंस में। ओके, आप लोग हैं कहाँ से? दिल्ली से हैं, बाहर से? हाँ, मैं तो बाहर से, वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल हाँ। से। मैं एमपी से हूँ, एमपी जबलपुर। ऐसा, और आप वेस्ट बंगाल में कहाँ से? वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। दार्जिलिंग अरे डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है, बहुत सुंदर जगह है भाई। दिल्ली में कैसा लग रहा है? दिल्ली बेटर लग रहा है, लेकिन बस वेदर के हिसाब से सही नहीं है, बाकी सब तो बहुत बेटर है। बहुत बेटर है। हाँ। ठीक है। और अगर हम कॉलेज की बात करें तो उसका क्या रिव्यू रहेगा? कैसा कॉलेज है, क्या कहना है? अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, बाकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इवनिंग मॉर्निंग है तो क्राउड हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, और फैकल्टीज वगैरह भी बहुत कोऑपरेटिव है, और मतलब ओवरऑल तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। बहुत अच्छा। अच्छा ही है, स्पोर्ट्स में भी बहुत चीज़ें अच्छी है। अभी ग्राउंड मतलब डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है, नई लाइब्रेरी वगैरह भी सर ने मतलब ओपन रीडिंग हॉल ओपन करवाई, मतलब डेवलपमेंट बहुत अच्छा ही चल रहा है अत्री सर के आने के बाद अच्छा। कॉलेज में। प्रिंसिपल चेंज होने से मतलब चीजें भी बदली है पिछले 1-1.5 साल या उससे पहले में? ना, पहले तो प्रिंसिपल कोई अलग था, प्रिंसिपल न्यू ही है, 2-3 साल से ही है। प्रिंसिपल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन हाँ बहुत फ्लेक्सिबल है, बात को समझते हैं, और अच्छे है प्रिंसिपल। ओके, तो लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर रेटिंग देनी हो कॉलेज लाइफ को ओवरऑल शहीद भगत सिंह को, क्या दोगे? कॉलेज को अगर रेटिंग देना हो तो मैं 6 या 7 दूंगा। बाकी तो क्योंकि और मतलब नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में कुछ अच्छा ही वाइब आता है। अटेंडेंस स्ट्रिक्ट था, अगर अटेंडेंस स्ट्रिक्ट नहीं रहता, कुछ रिलैक्सेशन मिलता, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता, तो हाँ, तो रेटिंग थोड़ा और अच्छा हो सकता था। हाँ। मैं 8 दूंगा। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन तो चलती है, नहीं तो मतलब इंश्योर कैसे होगा। ठीक है। तो बाकी कौन कौन से स्पोर्ट्स है कॉलेज में? आप कुछ खेलते हो? कैसे? जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, फिर कबड्डी वगैरह होता है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इंडिजिनियस स्पोर्ट्स का इस बार हुआ था, मतलब आयोजन हुआ था। Okay. इंडिजिनियस जैसे पिट्टू, फिर आपका ये खो खो, यही सब, और भी बहुत इंडिजिनियस स्पोर्ट्स जैसे आर्म रेसलिंग वगैरह, ये सब हुआ था। Okay. कबड्डी वगैरह हुआ था, जो चीज बाकी जगह नहीं मिलता है देखने के लिए। तो ये चीज मतलब इंडिजिनियस स्पोर्ट कल्चर, मतलब जैसे फेस्ट इवेंट होता है, तो उसमें जो अलग अलग ट्राइबल कल्चर, एरिया रीजनल कल्चर जो है, उसको भी दिखाया जाता है। तो हाँ, ये सब होता है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है। हम लोग थोड़ा मतलब पुश कर रहे हैं। हम लोग मतलब उतना वो नसीब वाले नहीं है, अनलकी है, क्योंकि कॉलेज में अभी ग्राउंड डेवलप्ड हो रहा है एक साल से। तो जब तक हम लोग छोड़ेंगे तब ग्राउंड बन के तैयार हो जाएगा, फिर हम खेल नहीं पाएंगे। कौन सा ग्राउंड? क्रिकेट का है किसका? ये क्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है शायद। क्रिकेट ग्राउंड है, उसके में आगे मल्टीपर्पज मतलब बन रहा है कि वो बास्केटबॉल का वुडन वाला, और ऊपर उसके बैडमिंटन भी अंदर। हाँ, वो एक मल्टीपर्पज स्पोर्टिंग हॉल बन रहा है, जिसमें मतलब आप सब स्पोर्ट्स कस्टमाइज करके आप खेल सकते हो। हाँ, उसमें डांस वगैरह बहुत चीज हो सकता है, बहुत अच्छा बन रहा है, बन ही रहा है अब। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जब जैसे प्रिपरेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। समझ गया। और कोई सोसाइटीज में भी हो अपने कॉलेज की? सोसाइटीज में था, डिबेटिंग सोसाइटीज में था, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सोसाइटी में था, लेकिन कोई कारण से सोसाइटी छोड़ना पड़ गया था मुझे। हाँ। मैं क्रिम्सन स्पोर्ट्स सोसाइटी में अभी, और क्रिकेट टीम का पार्ट हूँ कॉलेज की। ये क्रिकेट पगलू है। ये मतलब क्या करता है, क्रिकेट टीम में है तो इसको तो अटेंडेंस का ज्यादा ये होता नहीं है, तो ये सुबह आके कॉलेज में प्रैक्टिस करता है, दोपहर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाता है प्रैक्टिस करने, फिर शाम को इधर ही पास में पार्क है, उधर जाता है प्रैक्टिस करने। तो मतलब एक नंबर का क्रिकेट पगलू है। क्रिकेट का इसकी अलग है, जितना खेलो उतना कम लगता है। फेवरेट प्लेयर एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका। आपका क्या है? फेवरेट प्लेयर ऐसा तो कोई फेवरेट प्लेयर बना के नहीं रखा हूँ, लेकिन हाँ, मैं मतलब जो नया टैलेंट आता है उसका गेम बहुत इंजॉय करता हूँ। जैसे कल सूर्यवंशी का था। 14 साल। हाँ, 14 साल, बहुत मजा आया देख के। हाँ, बहुत 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 इंस्पायर किया। मैं तो उस उम्र में क्या कर रहा था, गली क्रिकेट खेल रहा था, नाले से बॉल उठा रहा था, लेकिन बहुत मजा आया देख के कल क्रिकेट। भगत सिंह पे अगर हम वापस आए तो ये मॉर्निंग इवनिंग का क्या डिफरेंस रहता है, और मतलब हाउ डू यू गाइस डील विद इट? देखिए, अगर एकेडमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, तो कॉलेज दोनों अलग है। अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो इवनिंग कॉलेज अलग आता है, मॉर्निंग अलग आता है, लेकिन कैंपस एक ही है। तो इसमें क्या होता है, मॉर्निंग कॉलेज का जो होता है टाइम 2 बजे तक खत्म हो जाता है, फिर 3 बजे से या 2 ही बजे से फिर अपना इवनिंग शिफ्ट शुरू हो जाता है, रात को 8 बजे तक चलता है। यही 2 रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ मतलब जैसे मॉर्निंग के कुछ स्टूडेंट्स है तो मॉर्निंग में क्लास कर लेते हैं, फिर इवनिंग में अपने एक्टिविटीज करते हैं। फिर इवनिंग के बच्चे भी ये है कि क्या करते हैं, उनके इवनिंग में क्लास होते हैं तो मॉर्निंग में एक्टिविटीज करते हैं। तो कॉलेज बहुत ही एंगेजिंग लगता है।
बहुत ही मजा आता है। रहता है। कुछ ना कुछ तो होते रहता है, मतलब सेमिनार वगैरह एक्टिविटीज वगैरह होते ही रहता है, डेली होते रहता है। और क्या मतलब अपने कॉलेज में जो क्लासेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब सेम है सबके लिए, ऑडिटोरियम से लेकर सब। मतलब इवनिंग मॉर्निंग के लिए सभी मतलब एक ही है, सिर्फ फैकल्टी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, बाकी सब एक ही है। तो उसमें बेटर क्या है, मॉर्निंग है या इवनिंग है? मॉर्निंग है बेटर। ना बेटर इवनिंग है, क्योंकि मॉर्निंग के बच्चे ज्यादा अनहाइजीनिक होते हैं, क्योंकि सो के उठ के डायरेक्ट कॉलेज ही आना है। 8 बजे हो जाती है शुरू। और इवनिंग के बंदे मतलब 11-12 बजे तक सोते रहते हैं, उसके बाद सीधा आते हैं कॉलेज से। असलियत यही है। इवनिंग अगर देखा जाए तो अपने अपने हिसाब से मॉर्निंग भी बढ़िया है, इवनिंग भी बढ़िया है। जो मॉर्निंग में जब रहते हैं उनका मतलब सब सही रहता है। इवनिंग के बच्चे का स्लीप स्केड्यूल थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन हाँ जो डिसिप्लिन है वो सही रहता है। इवनिंग भी बढ़िया है, मॉर्निंग भी बढ़िया है, लेकिन मैं शुरुआत में सोचता था यार मॉर्निंग का कटऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है तो मॉर्निंग अच्छा कॉलेज होगा, लेकिन इधर आने के बाद मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मतलब हाँ, सब बरोबर है, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस तो सेम। मॉर्निंग भी सेम है, इवनिंग भी सेम है, बच्चे पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना आगे बढ़ पाएगा। मॉर्निंग के दोस्त भी इवनिंग के बना सकते हैं, इवनिंग के दोस्त भी मॉर्निंग के बना सकते हैं। तो मतलब दोस्ती और सब यारी वगैरह हर जगह चलती है। हाँ, मतलब दोस्ती के लिए तो बाउंड्री थोड़ी ना होता है, वो तो एक ट्रांसपेरेंट बाउंड्री है दोस्ती। मतलब अब तो कॉलेज के बाहर भी हो सकता है, जैसे हम मोहल्ले में रहते हैं तो उधर भी बहुत दोस्त हैं। कॉलेज और वोकेशनल भी पास में ही है, तो हाँ, उसके उनका भी बहुत दोस्त है, हम लोग साथ में ही क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे। सीबीएसई है और कोई कॉलेज तो है नहीं था वॉकिंग और वॉकिंग डिस्टेंस तो पास में नहीं है, सीबीएस तो सटा ही है, दीवार तो एक ही दीवार पे है। और बाकी रामानुजन, औरोबिंदो, देशबंधु पास में ही है, 3-4 किलोमीटर के रेडियस। पर दोस्त नहीं बना पाओगे आप उधर के रोज। क्योंकि वो अलग अलग जगह रहते हैं ना, इधर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कुछ नेगेटिव अटेंडेंस के अलावा इस कॉलेज का जो आपको लगता है कि अच्छा हो सकता है, एनीथिंग? जैसे आपने बताया कुछ क्लासेस में एसी है, अभी सब में नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, ये एसी वाला तो मुझे बहुत ही मतलब थोड़ा ये लगा, क्योंकि अगर कोई सेलेक्टिव क्लासेस में ही एसी, बहुत लिमिटेड क्लास में अगर देखा जाए तो 10-15% क्लासेस में एसी है, बाकी क्लासेस में एसी नहीं है। और इवनिंग, जैसे हमारा इवनिंग कॉलेज है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि क्लास लेना। और क्लास में जैसे क्लास बहुत बड़े हैं तो पंखा चलते रहता है, जो फैकल्टी पढ़ाते हैं तो आवाज उनके नहीं आता। आवाज पीछे तक नहीं जा पाती है, थोड़ा डिस्टरबेंस तो होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। और उसपे इतना स्ट्रिक्ट अटेंडेंस है और उसमें जबरदस्ती क्लास लेना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कुछ एसी से भी अल्टरनेटिव कुछ अच्छा प्रॉपर वेंटिलेशन या कोई कूलिंग सिस्टम अगर आ जाए तो शायद वो बेटर रहेगा। ठीक है, और हॉस्टल वगैरह है कॉलेज का? नहीं, हॉस्टल वगैरह तो नहीं है कॉलेज का, लेकिन पीजी एक और चीज- फ्लैट लेके बंदे रहते एक हैं। चीज है कि इधर रहने का सुविधा है, पीजीज वगैरह हैं। एक चिराग दिल्ली है जो स्टूडेंट के लिए ही जाना जाता है, हाँ। 2 कॉलेज के स्टूडेंट ही है, तो अच्छा है। पास में एक एरिया भी है, मीटिंग एरिया जिसको अथॉरिटी कहते हैं, उधर पे लोग आके बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं। तो हाँ, ये सही है, मतलब होता नहीं है, छोटा ही है लेकिन बहुत अच्छा है। आपस में सब एक दूसरे से घुल मिल के रहते हैं। बाकी साउथ कैंपस में आप चले जाओ, नॉर्थ कैंपस में चले जाओ, तो उधर बहुत कॉलेज के बच्चे हैं तो ज़्यादा वो सोशलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लिमिटेड स्पेस में अच्छा बातचीत हो पाता है, तो यही है इधर। फाइनली जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं उसको क्या कहेंगे, कौन से रैंक में शहीद भगत सिंह रखना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग अपने हिसाब से? मैं तो कहूँगा आप नॉर्थ कैंपस अपने को, जैसे जो बाहर से आ रहे हैं ना। हाँ, तो आप नॉर्थ कैंपस को ही टॉप प्रेफरेंस में रखिए, क्योंकि उसका मतलब ऑरा क्योंकि अलग लास्ट है। में क्या होता है, ऑरा भी है, और लास्ट में क्या होता है, जब आगे बढ़ते हो तो आपका एक ब्रांड इमेजिनिंग हो जाता है, मतलब आप इस कॉलेज से पढ़ के आए हो। कोर्स कॉम्बिनेशन तो सबका सेम ही है, फैकल्टी वगैरह भी सबका सेम ही है, हिंदू में जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी हमें ही पढ़ाते हैं, तो सब ठीक है। लेकिन हाँ, एक होता है ना, ब्रांड जुड़ जाता है कि हाँ, आई एम एलुमनाई ऑफ दिस कॉलेज एंड दैट कॉलेज, तो ये होता है। ये कॉलेज भी अच्छा है। अगर आप साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस के बाद अगर कोई सेलेक्ट करना चाहते हो तो शहीद भगत सिंह कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आप इस एरिया के पास ही रहते हो अगर दिल्ली में, तो ये बेस्ट कॉलेज तो है। बहुत बेस्ट है। और बाहर से भी आते हो तो ऐसा नहीं कि अरे यार ये तो साउथ कैंपस के पास में भी नहीं है, भले साउथ कैंपस का पार्ट है, पास में भी नहीं है तो नहीं जाना चाहिए ना, ये तो बढ़िया ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, कॉलेज ओवरऑल बहुत बेस्ट है। टॉप 20? हाँ, टॉप 20 क्या, टॉप 15 में भी आ जाएगा। हाँ। 15 में भी आ जाएगा। साउथ कैंपस में वेंकी के बाद शहीद भगत सिंह ही है। लोग हाँ। बोलते हैं यार एसडी, लेकिन मेरे ओपिनियन में तो शहीद भगत सिंह बेटर है उससे। रामानुजन, देशबंधु रामानुजन उसके नीचे ही है, शहीद भगत सिंह। नीचे नीचे ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब भी देखा जाता है। और सबसे मेन बात ये है कि अगर आप कॉलेज में अगर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, हॉस्टल बहुत लिमिटेड बच्चों को ही मिलता है, तो अगर नहीं है तो आप देखिए कहाँ रहने का ये मतलब सुविधा है। मतलब कोई कॉलेज जैसे ऐसे हैं कि बहुत पॉश एरिया में है, तो आसपास कुछ रहने का सुविधा नहीं रहता है, तो बहुत हाँ फ्लैट्स और पीजी वगैरह बहुत चीप रेट्स में अवेलेबल हाँ। मिल कितने जाएंगे। रुपए? 5000 तक
मिल जाएंगे, हाँ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग अगर रहने वाला तो कैसे में भी रह सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप अगर के चलो 4 से 5 हज़ार में पर बंदे के लिए, हाँ फ्लैट वगैरह अगर शेयरिंग में मिले तो मिल जाता है। इधर रहने का सही साउथ है। दिल्ली में इससे मतलब चीप तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। ये तो अच्छी बात है। तो आप भी सेम टॉप 15 में रखोगे? हाँ टॉप 15 में। मॉर्निंग ऊपर पर। मॉर्निंग ऊपर। मॉर्निंग ऊपर, हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। चलो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सब कुछ पूछ लिया। कुछ बताना आपको अपने जूनियर्स को जो आ रहे हैं अभी? जूनियर को यही बताना है कि क्या बताऊं अब। आओ मिलो मुझसे। अब हाँ इस बार जैसे अभी तो अगस्त से शायद आना शुरू कर देंगे, तो हाँ आप आओ इधर पे रहो, बढ़िया है। मतलब कॉलेज ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और एक चीज़ अच्छा है इधर पे, अगर आप डीयू आते हो, डीयू के किसी कॉलेज में आते हो, तो इधर पे क्या होता है, लोग बाहर से आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो अपने क्लास में सबसे बेस्ट परफॉर्मर होते हैं। जैसे मेरी क्लास में जो स्टूडेंट है सब 90 अबव CBSE मिला है। तो आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हो और फिर इधर पे सब, जैसे आप सोचते हो अरे यार बीए करने क्यों जाना है, बीकॉम करने क्यों जाना है, लेकिन इधर पे लोग बीए बीकॉम करने नहीं आते। उनका अलग अलग लक्ष्य होता है। जो जैसे कोई आर्ट है तो वो अपने आर्ट स्किल डेवलप करने आते हैं। ज़्यादातर लोग जैसे बीकॉम वाले सब सीए करते हैं, बीए वाले सब यूपीएससी और भी अदर्स एग्जामिनेशन एमबीए वगैरह ये सब लॉ वगैरह करते हैं। तो इधर पे आने से आपको तो ये है कि मतलब आप तो अपने शहर से अच्छा परफॉर्म तो इधर करोगे ही। अगर आप टियर 2 टियर 3 सिटी से आते हो तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और इधर पे मतलब ऐसा कोई वेले बैठा नहीं है, कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है कॉलेज के साइड साइड। कोई आर्ट लिटरेचर सोसाइटीज वगैरह जो भी है कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये सही रहता है इधर पे आने से। कंपटीशन भी बनता है। जैसे मैं सोचता था कि इधर पे मतलब अपने जहाँ पे स्कूलिंग थी तो मैं सबसे बढ़िया स्टूडेंट हूँ, लेकिन इधर पे आके पता चलता है कि सभी बढ़िया है। कंपटीशन बहुत क्रिएट हो जाता है, 99 98 वाले स्टूडेंट आते रहते हैं। यही है। अच्छा है, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आपका। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।